हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं सर ललित कुमार। आज इस वीडियो लेक्चर का पर्पज रहने वाला है कि स्किन की लेयर्स के बारे में पढ़ना। हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके थे स्किन के पूरे इंट्रोडक्शन की और एपिडर्मिस की लेयर डिटेल के अंदर। ठीक है, मैंने जहाँ तक इतना पढ़ाया था कि उसमें से कोई भी कमी नहीं थी, पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे थे। अब हम पढ़ लेते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, मतलब मिडिल लेयर मतलब डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में इतना कुछ है नहीं, बिल्कुल उसका नाम है और एक लाइन है, तो वो हम देख लेंगे। पहले हम डर्मिस देख लेते हैं, इसको हम मिडिल लेयर ऑफ द स्किन बोलते हैं। ठीक है, तो डर्मिस इज द डेंस इरेगुलर एंड सॉर्ट आउट सेल ऑफ द कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट एंड स्टियोसाइट लेयर। डर्मिस के अंदर बहुत सारी लेयर होती है। देखो, बहुत सारी सेल्स होते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, कोलेजन फाइबर होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है और स्टियोसाइट लेयर होती है। ठीक है, अब हम जो हमारा मोस्ट, आप कुछ याद रखो चाहे नहीं रखो, वो सबसे याद रखना आपको कोलेजन फाइबर, क्योंकि कोलेजन फाइबर ही इसमें इंपॉर्टेंट होता है और ये सबसे बहुत मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में। तो हम एक तरीके से बोलते हैं कोलेजन फाइबर का तो आपको नाम लेना है, चाहे और का ले चाहे मत ले। जैसे फाइब्रोब्लास्ट, स्टियोसाइट का कोई लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोलेजन फाइबर तो इसमें मेन है। तो हम कोलेजन फाइबर के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू, इट हैव टू फंक्शन। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स द एंजाइम कॉल्ड कोलेजिनेज। ठीक है, ये क्या बनाता है? एक एंजाइम बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? कोलेजिनेज बोलते हैं। हेल्प इन द वुंड हीलिंग। अब ये एंजाइम क्या करता है? वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। इट कैन स्टोर वाटर अंडर द एक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन। इट कीप्स द स्किन टोन्ड, टाइट एंड हेल्थी। ठीक, ये बताना चाह रहा है कि ये जो हमारा एंजाइम होता है कोलेजिनेज, वो हेल्प करता है वुंड हीलिंग के अंदर। इट कैन, और ये क्या करता है? वाटर को स्टोर करता है अंडर द स्किन, किसकी प्रेजेंस में? सेक्स हार्मोन की प्रेजेंस में। और ये स्किन को क्या रखता है? टोन को टाइट रखता है, हेल्थी रखती है। आपने देखा होगा, आप कहते हो यंगस्टर मेल है, ठीक है, यंग फीमेल है या मेल है, उनकी स्किन क्या होती है? एकदम से टोन टाइट होती है बिल्कुल। तो वो इसी एंजाइम की वजह से होती है, कोलिजिनेज एंजाइम की। कोलिजिनेज एंजाइम क्या करता है? सेक्स हार्मोन की प्रेजेंस में क्या करता है? स्किन के अंडर वाटर का ये स्टोर करता है, जिससे स्किन की हमारी क्या होती है? टोन रहती है, टाइट रहती है और हेल्थी रहती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि स्किन की टोन टाइट और कब होगी? यंगर एज में। क्योंकि हमारी जब प्यूबर्टी आती है, जब हमारे सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं 14-15 साल की एज में, तो उस टाइम स्किन की टोन और टाइट सबसे अधिक होगी, सबसे सुंदर स्किन देखी जाएगी तो यंगर एज में देखी जाएगी, क्योंकि वहाँ सेक्स हार्मोन प्रेजेंट है। और सेक्स हार्मोन जब प्रेजेंट होंगे तो कोलेजन एंजाइम क्या करवाता है? स्किन के अंदर वाटर सीक्रेशन या वाटर का स्टोर करवाता है, जिससे वो टोन और उसकी टाइट वगैरह रहती है। अब देखो, बिल्कुल लॉजिकल बात है। आफ्टर मीनोपोज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ द एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन फीमेल, ठीक है, द स्किन बिकम व्रिंक और अनहेल्थी। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है कि आफ्टर मीनोपोज, जब फीमेल्स की एज 45 से 50 हो जाए, मीनोपोज आ जाए, जैसे उसके एमसी साइकिल स्टॉप हो जाए, तो उसमें जो सेक्स हार्मोन है वो भी कम बनेंगे। जैसे एस्ट्रोजन हो गया, सेक्स हार्मोन बोलते हैं फीमेल के अंदर, वो कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो अब क्या हुआ? कोलेजिनेज एंजाइम वाटर का स्टोर नहीं कर पाएगा स्किन के अंदर, तो अब स्किन क्या हो जाएगी? अनहेल्थी हो जाएगी, बिकम व्रिंकल्स पड़ जाएंगे, झुर्रियाँ पड़ जाएगी स्किन में। तो अगर कोई पूछे कि आफ्टर मीनोपोज स्किन के अंदर झुर्रियाँ क्यों पड़ जाती है, तो उसका आंसर ये होगा कि हमारे सेक्स हार्मोन की कमी हो जाती है। उसके रिलेटेड क्या हो जाता है? कोलेजन एंजाइम होता है डर्मिस के अंदर, वो क्या करता है? वाटर का सीक्रेट स्टोर नहीं कर पाता है, तो हमारी स्किन क्या हो जाती है? व्रिंकल या अनहेल्थी हो जाती, प्रोन टू इन्फेक्शन। और ऐसी स्किन क्या होती है? इन्फेक्शन के ज़्यादा चांस होते हैं ऐसी स्किन में, क्योंकि व्रिंकल हो गई, बिल्कुल अनहेल्थी हो गई, तो उस स्किन में ज़्यादा चांस रहते हैं उसके। दे आर टू लेयर ऑफ द डर्मिस। पहले पढ़ा था कि डर्मिस की 2 लेयर होती है, ठीक है, डर्मल पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। जो रेटिकुलर लेयर होती है ऊपर होती है, और जो पेपिलरी लेयर ऊपर होती है और डर्मिस रेटिकुलर लेयर नीचे होती है। मतलब जो हमारी रेटिकुलर लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस से अटैच होती है, और जो हमारी पेपिलरी लेयर होती है तो वो एपिडर्मिस की स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम लेयर से अटैच होती है। जो वहाँ पे क्या करती है? फिंगर लाइक ऊपर रिजेक्शन निकालते हैं, डर्मल पेपिला, जिसको हम बोलते हैं डर्मल पेपिला, जो इसके एपिडर्मिस के अंदर ऊपर की तरफ इस फिंगर लाइक रिजेक्शन निकालती है, तो उनको बोलते हैं डर्मल पेपिला। ठीक, ये आ गई। आउटर लेयर डर्मिस जो ऊपर की तरफ होती है उसको बोलते हैं पेपिलरी लेयर, और इनर लेयर डर्मिस रेटिकुलर लेयर। इट इज थिन एंड लेयर 1/3 पार्ट बनाती है। ये थिन होती है और
1/3 पार्ट बनाती है, ठीक है। इट फॉर्म द डर्मल पेपिला, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि डर्मल पेपिला फॉर्म्स करती है जो फिंगरप्रिंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब ये होती है रेटिकुलर लेयर, थिक लेयर होती है 2/3 पार्ट बनाती है, ठीक है, 2/3 भाग बनाती है। इट हैव मोस्ट मास्ट सेल एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस डेवलप इन दिस लेयर। इसमें मास्ट सेल होती है जो हम कोशिकाओं का भक्षण करती हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह खा जाती है, वो वाली सेल होती है। और एपिडर्मल अपेंडेजेस डेवलप इन दिस लेयर, जो एपिडर्मल के अपेंडेजेस होते हैं जैसे नेल वगैरह, तो इसी यहाँ से डेवलप होते हुए, तो उसको बोलते हैं रेटिकुलर लेयर, जो इनर लेयर होती है। ये क्या करती है, इनर लेयर हाइपोडर्मिस से अटैच होती है, ठीक है। और ये सॉरी डर्मल पेपिला का एक पॉइंट रखा है, इट इज रिच इन ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक। इसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है और लिम्फेटिक सप्लाई होती है। इस लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब डर्मल पेपिला के अंदर बहुत ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई होगी तो न्यूट्रिशन सप्लाई होगी। ये क्या करती है, इसीलिए तो न्यूट्रिशन किसको दे देती है, एपिडर्मिस को, क्योंकि इसके पास न्यूट्रिशन खूब होता है, तो ये एपिडर्मिस को न्यूट्रिशन सप्लाई का काम भी करती है। अब हमारी नेक्स्ट लेयर आती है हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस के बारे में ऐसे बताता हूँ, इसमें लिख नहीं रखा, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस का मतलब, हाइपो का मतलब होगा नीचे और डर्मिस का मतलब डर्मिस, तो ये क्या होती है, डर्मिस के नीचे स्थित होती है। अब ये लेयर क्या करती है, एक तो जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होती है और डर्मिस होती है उनके बीच में पाई जाती है, जैसे स्किन है, ठीक है, हमारी स्किन हो गई, फिर हमारे जो नीचे नीचे जो इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया वगैरह, टेंडन, बोल, मसल्स हो गई, वो हो गई। तो ये क्या करती है, स्किन डर्मिस और उन टेंडन, बोन्स या अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के बीच पाई जाती है, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, ठीक। इतना ही है हाइपोडर्मिस के अंदर, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये हमारी तीसरी लेयर हो जाएगी। तो दैट्स, आई होप आपके 2 लेक्चर्स के अंदर हमारी डर्मिस की इंट्रोडक्शन, सॉरी स्किन का इंट्रोडक्शन कहाँ से होती है, कितना वेट होता है, कहाँ से थिन थिक होती है, वो हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो गया था, और एपिडर्मिस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो गया था, और डर्मिस और हाइपोडर्मिस इस वीडियो में डिस्कस हो गया है। तो मैं एक बार वापस समराइज करा देता हूँ। जो डर्मिस होती है उसकी 2 लेयर्स होती हैं, पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। डर्मिस के अंदर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो कोलेजन फाइबर होता है। कोलेजन फाइबर 2 इम्पोर्टेंट काम करवाता है, एक तो कोलेजनेज एंजाइम को बनाता है, और कोलेजनेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है कि अंडर द सेक्स हार्मोन हमारी स्किन के अंदर वाटर का स्टोर करता है, जिससे स्किन टोन टाइट रहती है। आफ्टर मीनोपॉज फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो सेक्स हार्मोन कम हो जाएंगे, तो सेक्स हार्मोन कम हो जाएंगे तो कोलेजनेज एंजाइम काम नहीं करेगा तो स्किन व्रिंकल और अनहेल्थी हो जाएगी, प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाएगी। हमारी ये 2 प्रकार की होती है, रेटिकुलर लेयर और पेपिलरी लेयर। पेपिलरी लेयर होती है जो उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, न्यूट्रिशन सप्लाई खूब होती है, तो वो क्या करते हैं, फिंगर लाइक रिजेक्शन निकालती है एपिडर्मिस की तरफ, तो उसके बोलते हैं डर्मल पेपिला, जो फिंगर प्रिंटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये थिन होती है, 1/3 पार्ट बनाती है, और वैसे ही हमारी रेटिकुलर लेयर होती है वो 2/3 पार्ट बनाती है, और मास्ट सेल होती है, और एपिडर्मिस अपेंडेजेस से डेवलप होते हैं। थर्ड हमारी लेयर होती है हाइपोडर्मिस, जो किसके बीच में प्रेजेंट होती है, जो बिलो द डर्मिस या बिटवीन द डर्मिस एंड अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। दैट्स क्लियर। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।